ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज हम आजाद हैं, आजादी की स्वतंत्र हवा में सांस लेते हैं, अपने मन मुताबिक अपना देश, अपना घर, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी भी जीते हैं और इसे अपना अधिकार मानते हैं। पर क्या भारत देश हमेशा से अपनी मनमर्जी का मालिक था, या फिर अंग्रेजों की बेड़ियों में जकड़ी हुई एक सोने की चिड़िया? क्या होता हमारा अगर उस समय चंद्रशेखर भगत जैसे क्रांतिकारी ना होते? तो ये सभी क्रांतिकारी एक प्रेरणा है हमारे लिए, एक सोच है जो आज भी जिंदा है हमारे दिलों में। जी हाँ, एक सोच है जो आज भी जिंदा है हमारे दिलों में। तो एक बार फिर अपनी तालियों से स्वागत करिए प्रूडेंटाइट्स का, जिनकी अगली प्रस्तुति है भगत एक सोच। दुश्मन ताक में बैठा उधर और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली कर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। हाथ जिनमें हो जुनूं कटते नहीं तलवार से। सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। और भड़केगा जो शोला सा हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हम तो घर से निकले ही थे बांध कर सर पे कफन। जहाँ दिली पर लिए लो पर चले हैं ये कदम। जिंदगी तो अपनी मेहमान मौत की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। दिल में तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब। होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको ना। दूर रह पाए जो हमसे दम कहाँ मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत। मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। ये कहानी है नहीं, ये सच्चाई है, हकीकत है। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हज़ारों मतवालों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। उनमें से एक थे सरदार भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर ज़िले में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। भगत सिंह में देशभक्ति का जज्बा बचपन से ही था। कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में ही दिखने लगते हैं। बाऊजी, बाऊजी, आओ ए पकतिया। बाऊजी, तुसी की कर रहे हो? मैं अंब बो रहा। एक अंब बोवांगे ते 10 अंब लगणगे। बाऊजी, मैं बंदूक बोवांगा। एक बंदूक बोवांगे ते 10 बंदूका लगणगियां। और उन बंदूका दा की करेगा? इस गोरी सरकार को ओ पहले मेरी खुरपी दे, बहुत कम है। गोरिया नू बादिश कर लें।
भगत के दिल में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आग बढ़ती जा रही थी। भगत को अंग्रेज़ों से हार बर्दाश्त नहीं थी, चाहे लड़ाई में हो या खेल में। पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल गोए, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल गोए, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल गोए, ना जाए ओ तेरा ना जाए माल जट्टा संभाल गोए, तोड़ गुलामी की जंजीरें बदल के तू अपनी तकदीरें, पड़ जा ऐसा इनके पल्ले कर दे इनकी बल्ले 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 बल्ले। आज हम करेंगे ये वादा जट्टा, आज हम करेंगे ये वादा, बैरियों को मिलके मिटाना जट्टा है यही तो अपना इरादा। औलादी है बाहें तेरी पत्थर को है सीनों, कर दे इन गोरों को अब तो मुश्किल जीना। तेरा ना जाए माल जट्टा पगड़ी संभाल गोए, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल गोए। भगत सिंह के बचपन को नई दिशा मिलने वाली थी। हिंदुस्तान की आज़ादी का वो काला दिन जब बच्चे बूढ़े जवान सब एक गोरे की हैवानियत के चलते शहीद हो गए थे। 13 अप्रैल 1919 राउलेट एक्ट का विरोध करने के लिए शांतिपूर्वक तरीके से भीड़ एकत्रित हुई। स्थान जलियांवाला बाग। Company ready! Fire! जलियांवाला बाग के नरसंहार के बाद भगत कई दिन तक सहज ना हो सका।
उसके मन में सिर्फ और सिर्फ एक बात चल रही थी कि कैसे इस अंग्रेजी हुकूमत का अंत हो। भगत के मन में जलियांवाला बाग में शहीद हुए लोगों के लिए एक अंतहीन शोक उमड़ पड़ा था और वो जा पहुंचा जलियांवाला बाग। यहाँ एक ओर भगत के मन में ज्वाला भड़क रही थी, वहीं दूसरी ओर क्रांतिकारियों का एक जत्था ऐसा भी था जो आज़ादी के लिए जान देने को भी उतारू था और जान लेने को भी। इन्हें हर हाल में करना था देश को आजाद। मान गए। वाह, क्या प्लान बनाया है। इन गोरों को पता भी नहीं लगेगा कि कब क्या हो गया। आप सब निश्चिंत रहें, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। बिस्मिल का संदेश है, हम शाहजहांपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन काकोरी में लूटेंगे और लूट के पैसों से खरीदेंगे हथियार। बिस्मिल और बनवारी लाल बाकी साथियों के साथ हमें काकोरी में मिलेंगे। अब और इंतजार नहीं। 9 अगस्त 1925 आज़ाद, बिस्मिल और उनके बाकी साथी काकोरी में शाहजहांपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन के इंतज़ार में घात लगाए बैठे थे। इनका प्लान बड़ा ही सरल था, अंग्रेज़ों को लूटो, हथियार खरीदो और आज़ादी की लड़ाई लड़ो। काकोरी कांड की लहर पूरे हिंदुस्तान में फैल गई थी। ब्रिटिश हुकूमत इस भड़कती आग को दबाने के लिए जगह जगह दबिश दे रही थी, पर जंगल की आग कभी फूंक मारने पर बुझी है। भगत ने अपनी सोच को एक नया रूप देना शुरू कर दिया था।
शम्मा बनूं करे जो रोशनी इसी तमन्ना में जागा हूँ अब मैं बना ये इंसान जो चाहूँ अगर मैं बनूं रोशनी जो चाहूँ तो किस्मत लिख डालूं नई भगत एक बात समझ चुका था कि देश की सेवा के लिए, देश की आज़ादी के लिए उसे अपना सब कुछ देश को समर्पित करना पड़ेगा। भगत जलियांवाला बाग से उन शहीदों के खून से सनी मिट्टी उठा लाया था। आज देश की उस मिट्टी ने भगत को राह दिखाने का काम किया। नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार जो शरदा कर सेव दे गुर पार उतारण हार गुर पार उतारण हार। जनाब वालिद साहब, आपको याद होगा कि मेरे जनेऊ के वक्त बड़े पापा जी ने मुझे देश के नाम अर्पित कर दिया था। मैं जानता हूं कि आप चाहते हैं मेरी शादी हो, मेरा घर बस जाए, पर मेरी दुल्हन तो आज़ादी है। देश की आज़ादी के अलावा अब कोई चीज़ मेरी ज़िंदगी में मायने नहीं रखती, इसलिए मैं उसी राह पर चल पड़ा हूं। उम्मीद है आप मुझे मुआफ़ कर देंगे। आपका बेटा भगत सिंह। फिर आई वो घड़ी जिसमें एक क्रांतिकारी की क्रांतिकारी से मुलाकात हो रही है। भगत अब HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का एक अभिन्न अंग बन गया था। सुखदेव के साथ तो भगत का साथ पुराना था, पर यहाँ साथ मिलने वाला था राजगुरु और बाकी क्रांतिकारियों का। आओ भगत, कहो कैसी रही लोगों के साथ मीटिंग? पर्चे तो बढ़ गए और मीटिंग भी हो गई। लाला जी भी बस आने ही वाले हैं। ये पर्चे बांटने या मीटिंगें करने से कुछ नहीं होगा। हमें लोगों की सोच को बदलना है। क्रांति कागज पर नहीं, लोगों के दिलों में लानी है। हमें साइमन का कड़ा विरोध करना होगा। कौन है वहां? अपनी पहचान बताओ, वरना गोली चल जाएगी। आजाद की पहचान यही है, वो आजाद है। अब अपना प्लान बताओ। गोली चलानी है तो जरा भी हिचकिचाना मत, सीधा चला देना। वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। कौन है आप लोग? मैं बिस्मिल, यशवाक और मैं आजाद, चंद्रशेखर आजाद। तुम और तुम्हारे साथी अब तैयार हैं। मतलब? आओ, लाला जी आने वाले हैं। कल साइमन का विरोध करना है। तुम मेरे साथ लाला जी के बगल में रहोगे। साइमन! 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 साइमन!
लाला जी की मौत के बाद पूरे हिंदुस्तान में कड़ा रोष फैल गया था। कांग्रेस और उसके बड़े बड़े नेताओं ने प्रदर्शन और मोर्चे से अपना गुस्सा जताया, लेकिन भगत सिंह और उसके साथियों के लिए यह दुखद घड़ी एक चिंगारी का काम कर रही थी, जिसकी आग में अब पूरी गोरी सरकार चलने वाली थी। लाला जी की मौत की कांग्रेस निंदा कर रही है, हिंदू महासभा कड़ी निंदा कर रही है, सब निंदा ही कर रहे हैं, करता कोई कुछ नहीं। अब निंदा करने से कुछ नहीं होगा, अब हमें जवाब देना होगा। पर कैसे देंगे जवाब? पुलिस वालों ने जानबूझकर लाला जी पर लाठियां बरसाई है। हमें इसके खिलाफ मोर्चा निकालना चाहिए। स्कॉट को मरना होगा। वाह, बिल्कुल ठीक कहा। हत्या? हम लोग हत्या करेंगे? हमारा मकसद किसी की जान लेना नहीं है, पर हम लाला जी की मौत को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने दे सकते। उस स्कॉट ने निहत्थे लाला जी पर हमला कर उन्हें मार डाला। ये ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता और हिंसा का प्रमाण है। भेड़िए को सबक सिखाने के लिए बकरियों को नहीं भेजा जाता, उनका शिकार सिर्फ शेर को ही करना पड़ता है। तो फिर तय रहा, स्कॉट को मारने का प्लान भगत और सुखदेव बनाएंगे। पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कब न छाड़े खेत, जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिरधर तली गली मोरियाओ। सुना सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कब न छाड़े खेत, जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिरधर तली गली मोरियाओ। इनकलाब जिंदाबाद। 17 दिसंबर 1927 स्कॉट की जगह सॉन्डर्स मारा गया। क्रांतिकारियों के इस हमले ने गोरी सरकार को अंदर तक कंपकपा दिया था। ब्रिटिश हुकूमत ने भगत सिंह और उसके साथियों को पकड़ने के लिए जगह जगह छापे मारने शुरू कर दिए थे, पर उनके हाथ लगती सिर्फ नाकामयाबी। इधर क्रांतिकारी भी पुलिस से बचने के लिए अपना भेष बदलकर अपना कर्तव्य निभा रहे थे। इसी कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए भगत सिंह ने अपने केश त्यागने का फैसला किया। आज HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन धीरे धीरे अपने मकसद में कामयाब हो रही है। पर ये काफी नहीं है। इस मकसद को पूरा करने के लिए हमारे कई साथी जैसे अशफाक और बिस्मिल ने अपनी शहादत दी है। ये गोरे मोर्चे और अहिंसा का पाठ नहीं पढ़ते? तो पाठ पढ़ा देते हैं ताकि इनको भी समझ आ जाए कि हिंदुस्तान की आवाम कमजोर नहीं है। पर कैसे सुनेंगे ये हमारी आवाज? बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। मतलब हमें धमाका करना होगा, एक ऐसा धमाका जो इस बहरी सरकार को हमारी बात सुनने के लिए मजबूर कर सके। वाह भगत वाह, इरादे तो खूब हैं, पर करेंगे क्या? धमाका ही करेंगे, असेंबली में बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे। मेरे पास एक प्लान है। 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जा पहुंचे सेंट्रल असेंबली। आज दिल्ली में होने वाला था एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण जिसे न सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत बल्कि आने वाली नस्लें भी याद रखने वाली थी। इस धमाके की गूंज भुलाए नहीं भूलेगी। Long live revolution!
revolution! Inqilab Zindabad! Long live 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 revolution! Inqilab Zindabad! भगत और बटुकेश्वर ने बॉम्ब ब्लास्ट के बाद भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद गिरफ्तार हो गए। भगत ने जो धमाका किया था उसका मकसद नुकसान पहुंचाना नहीं, लोगों को जागरूक करना भी था। भगत एक सियासी मुजरिम बनना चाहता था। वह जानता था कि उस पर कोर्ट में केस चलेगा। इसी कोर्ट केस से वह ब्रिटिश हुकूमत के दोगलेपन को बेनकाब करना चाहता था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को कोर्ट में पेश किया गया। Is your name Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt? Yes. You are here as you bombed the Central Assembly. Do you both plead guilty? Yes. May we know the reason of this heinous act? जज साहब जानना चाहते हैं कि तुमने किसी की जान की परवाह न करते हुए बम ब्लास्ट क्यों किया? हम इंसान की जिंदगी की कीमत जानते हैं, इसलिए बम ऐसी जगह फोड़ा गया जहां किसी की जान को खतरा ना हो। हमने तो जानबूझकर केमिकल का भी इस्तेमाल नहीं किया। हमने तो फेंका भी इतनी दूर ताकि किसी को कुछ ना हो सके। Are you justifying your crime? गोरों की जात बहरी है और बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। हमारे इरादे क्या हैं ये लोगों को पता चले, इसलिए बम फोड़ा गया। आवाम खुद सोचे कि वो किसके साथ है, अहिंसा के या हमारे। Oh, shut up! तुम्हारे ये हथकंडे यहाँ नहीं चलेंगे। तुम्हें तो सजा होगी। सजा नहीं, फांसी, फांसी होगी। What are you both smiling at? देख रहे हैं आपको। और आपको यूं फड़फड़ाता देखकर अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। Oh, shut up, shut up. Take them away. Long live revolution! Inqilab Zindabad! 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 एक तरफ अदालत में भगत ने ब्रिटिश हुकूमत के छक्के छुड़ा रखे थे, वहीं दूसरी ओर आज़ाद ने भी पुलिस की नाक में दम कर रखा था। आज़ाद को पकड़ने के लिए पुलिस ने जगह जगह तशतीफ और छापे मारने का अभियान छेड़ रखा था। गोरे किसी भी कीमत पर इनकलाब और इनकलाबियों का सफाया करना चाहते थे। फरमान था कि या तो हर इनकलाबी को कैद कर लो या फिर, पर आज़ाद तो आज़ाद था। फरवरी 1931 अंग्रेजों को आज़ाद के एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में छुपे होने की खबर मिली। कसम तुमको वतन वालों, कभी मायूस मत होना। मनाना जश्न आजादी, ना मेरे वास्ते रोना। निगाहें मौत से भी हम मिलाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू।
आजाद आजाद था, है और रहेगा हमेशा। भारत माँ का एक और सपूत आज़ादी की राह में शहीद हो गया था। चंद्रशेखर आज़ाद जीवन भर आज़ाद ही रहा। अंग्रेजी सरकार जीते जी उन्हें छू भी ना पाई। आज़ाद ने साबित कर दिया था, बंदर कितने भी हों कभी शेर का शिकार नहीं कर सकते। आज़ाद ने खुद ही भारत माँ के चरणों में अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह खबर भगत को भी मिली। बहुत खूब आजाद, बहुत अच्छे। आवाम में फैलती भगत सिंह की लोकप्रियता को देखकर क्रांतिकारियों को अदालत में ना लाने का फैसला किया गया। यानी अब कटघरे में कोई नहीं था। अब ना कोई सुनवाई थी, ना ही कोई दलील, सिर्फ जाली कागजात पेश किए जा रहे थे। अब भगत और बटुकेश्वर अकेले नहीं थे। जेल में सुखदेव, राजगुरु व उनके अन्य साथी भी आ चुके थे। लाहौर जेल में मच चुकी थी अब खलबली। खलबली है खलबली, खलबली है खलबली, खलबली है खलबली है खलबली, खलबली है खलबली, खलबली है खलबली, खलबली है खलबली है खलबली, खलबली है खलबली, खलबली है खलबली, खलबली है खलबली है खलबली। शोला शोला बरखाए, दरिया दरिया लहराए, जर्रा जर्रा थर्राए है खलबली। शोला शोला बरखाए, दरिया दरिया लहराए, जर्रा जर्रा थर्राए है खलबली। जिद्दी 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 अरमान, जिद्दी है तूफान, जिद्दी हम भी यहाँ। होने दे नशा, खोने खोने को है क्या, होने दे नशा, खोने खोने को है क्या। एक सांस में पी जा, जरा जिंदगी चढ़ा, है ये तो एक जश्न, तू थिरकने दे कदम, अभी सांसों में है दम, अभी चलने दे सितम। खलबली है खलबली, खलबली है खलबली, खलबली है खलबली, खलबली है खलबली, खलबली है तूफान, जिद्दी हम भी यहाँ। भगत सिंह और उसके साथियों पर केस चल रहा था। अदालत में उन पर कई चार्ज लगाए गए। पहला चार्ज था मर्डर ऑफ सॉन्डर्स, दूसरा चार्ज था कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर स्कॉट और तीसरा चार्ज था वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट द किंग। इन सब से भगत सिंह और बाकी क्रांतिकारियों की लोकप्रियता इस कदर बढ़ गई थी कि अब धीरे धीरे देश की आवाम भी मानने लगी थी कि पूर्ण स्वराज सिर्फ इनकलाब से मिल सकता है। ब्रिटिश हुकूमत को यह बिल्कुल गवारा ना था। उन्हें हर हाल में इस नई सोच को कुचलना था। My lord, these so-called revolutionaries are getting popular amongst the general public. They are becoming heroes for the masses. Oh, we certainly can't turn them into heroic figures. Now what? Hang them. Hang them? Yes, my lord. Bhagat Singh gives them hope. He tells them that one man can stand up against all odds, against the British Empire, and shake it. He gives them courage, and that, my lord, is infectious. भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम हरी राजगुरु को
फांसी की सज़ा सुनाई गई। लेकिन देश के लिए प्राण गंवाने वाले जियाले मौत से नहीं घबराते। जिंदगी सिर्फ दो तरीकों से जी जाती है। एक तरीका होता है जो हो रहा है सही या गलत होने दो, सहते रहो, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। भगत सिंह और उसके साथियों ने हर हिंदुस्तानी के दिल में पूर्ण स्वराज का बीज बो दिया था, जो धीरे धीरे एक मजबूत वृक्ष में बदल रहा था, जिसकी जड़ें कमजोर नहीं बल्कि सब कुछ चीर कर रास्ता बनाने वाली थी। और ये जियाले तो चल पड़े थे देशभक्ति का चोला पहन उस मौत को गले लगाने। मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे मेरा रंग दे सीना दाने हंस हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने, मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने, मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने, आजादी का शोला बन के खून रगों में डोला, मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को लाहौर सेंट्रल जेल में सजाए मौत के तहत फांसी पर लटका दिया गया। पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ गई, पर किसी ने ठीक ही कहा है कि क्रांतिकारी कभी नहीं मरता, वो एक सोच बन जाता है, और सोच कभी नहीं मरती, और सोच कभी नहीं मरती। बाबूजी, मैं बंदूक बोआंगा, एक बंदूक बोआंगे ते 10 बंदूक का लगन गया। जागे है देर तक हमें कुछ देर सोने दो, थोड़ी सी रात और
सुबह तो होने दो, आधे अधूरे ख्वाब जो पूरे न हो सके, एक बार फिर से नींद में वो ख्वाब बोने दो। वो सुबह कभी तो आएगी। भगत, राजगुरु, सुखदेव, आजाद, लालाजी और अनगिनत शहीदों का बलिदान खाली नहीं गया। हमारे बाद और भी आएंगे, और भी। हम सब में कहीं ना कहीं भगत सिंह छुपा हुआ है। आज बस जरूरत है उसे बाहर निकालने की। भगत सिर्फ एक शहीद क्रांतिकारी नहीं, भगत एक सोच है। सोच नए कल की, सोच एक बेहतर कल की। भगत एक सोच। Shaheed Bhagat Singh, who is remembered for his extraordinary courage and heroism. Our hearts swells with pride. Can we have a huge round of applause for such fantastic performers on the stage? To treasure the unforgettable moments. Wait, students, please wait. Can we have Dr. G.S. Matharu, our Vice Chairperson, Dr. Shalu Matharu ma'am, to please come up on the stage. I would also request our Principal Sir, Ritesh Sharma sir, to please come up on the stage and create a magical moments with all the young Plutonites. Ma'am, please may we request you to please come up on the stage. Can we have a huge round of applause? A huge round of applause. Truly overwhelming. We are having a standing ovation for all these brilliant performers on the stage. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Please join us. I would request the talent team, entire talent team, theatre team, sports team, music team, art team on the stage. Everyone on the stage, please. Cheers from Prudence School! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! जागे है देर तक हमें Inqilab! कुछ देर And this is the magic of the word Miraki, means the essence of ourselves. It is the personal and creative touch that makes the actions performed special and unique. A huge round of applause.
Thank you, respected sir. Thank you, respected ma'am. Thank you, principal sir, for being a part of the frame, because without you all, the frame is always incomplete.